कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक जो आरक्षित पद है उनको कहीं ना कहीं रिक्त करने की एक बहुत घटिया और एक कहीं ना कहीं एक चालबाजी की। आज वो सत्ता में नहीं है, आज वो आरक्षण भरने की बात करते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर नरेंद्र मोदी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आरक्षण को लेकर के नरेंद्र मोदी जी का नजरिया बहुत बेहतर नहीं है। इस देश में संसदीय समिति की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत सरकार में चाहे वो प्राइवेट चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की नियुक्तियां हो, 45 दिन से ज्यादा कोई भी नियुक्ति होगी उसमें आपको आरक्षण का प्रावधान करना पड़ेगा। अगर इस देश के प्रधानमंत्री जी वास्तव में पिछड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तो लेटरल एंट्री में जहां नियुक्तियां 45 दिन से ज्यादा है, बल्कि वो 5-5 साल के लिए परमानेंट नौकरियां आपने दी हैं, क्या वहां आपको आरक्षण समझ में नहीं आया? दूसरी बात, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के जो बवाल मच रहा है, जल्दी ठीक है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की ये रिकमेंडेशन है कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो मुस्लिम की जातियां हैं जिनकी स्थिति भारत में दलितों के आसपास ही नजर आती है। अगर लगता है, कांग्रेस को लगता है, बीजेपी को लगता है कि उनको आरक्षण देकर के उनको मजबूत किया जा सकता है तो निश्चित रूप से उनको इन सूची में शामिल किया जाए। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि यही राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो बाकायदा उन्होंने हुक्म सिंह कमेटी बनाई और उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को, दलितों के जो अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण है उसमें कहीं ना कहीं लेकर के आए। और देखिए, गुरु प्रकाश जी है, टीचर है, एक बात आपको और भी मानना पड़ेगा कि इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बाकायदा जो 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 विश्वविद्यालय है, जो 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 तमाम शिक्षण संस्थान है, वहां 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को हटा करके आप 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लाए और इसी भारत में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को क्या है आपका कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आरक्षण को डैमेज किया? आप ये कह रहे हैं ना, उन पदों के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने डैमेज किया आरक्षण की भावना को, आप ये कह रहे हैं एक लाइन में, आप यही कह रहे हैं ना? ठीक है, अब मैं हर्ष जी के पास जाऊंगा। हर्ष जी, क्या ये देश की चुनावी पॉलिटिक्स को आरक्षण का ये मुद्दा बहुत सूट करता है क्या? अभी हम देख रहे थे मुस्लिम आरक्षण पे बात हो रही थी, अब ओवरऑल आरक्षण पे बात होने लग गई। ये किसके हक में जाएगा ये अगर मुद्दा ज्यादा उठता है तो? जी, मुझे लगता है कि चुनाव के समय हर सत्ताधारी पार्टी हो या हर विपक्षी पार्टी हो, उसकी कोशिश तो यही होती है ना कि सत्ता में पहुंचे। और पिछले करीब करीब 1 साल से राहुल गांधी क्या कोशिश कर रहे थे कि भाई हम जातीय जनगणना कराएंगे, हम उनको उनका हक देंगे, जितनी आबादी होगी उतना हक देंगे। वो लगातार जिस तरह से बोलते रहे उसमें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो शामिल किया, जो बहुसंख्यकवाद शामिल किया, जो मुस्लिमों को उनके पर्सनल लॉज के लिए कहा, ये सब उनके मैनिफेस्टो में। नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये सब नहीं आया। लेकिन जब सैम पित्रोदा का आ गया, जब उनको दिखा कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पूरी तरह से हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको तथ्य के तौर पर उनको एक चीज मिल गई और उसका उन्होंने उपयोग किया। उन्होंने कहा कि ये सीधे सीधे पिछड़ों का, दलितों का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को देना चाह रहे हैं। अब ये बहुत हद तक सच है। अगर आप ध्यान से देखें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इसके 2 बड़े उदाहरण हैं। बाकायदा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रहा है, तो वो बात उनके ऊपर चिपकती दिखी और वो परेशान हुए, क्योंकि अगर पिछड़ों और दलितों का और पिछड़ों और दलितों के बड़े नेता वो लगातार ये कह रहे कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर संविधान सभा में कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस को ये परेशान कर रहा है। कमाल की बात यह है कि जिस नेता के हवाले से, आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान के हवाले से आया, वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी में थे, वो उस वक्त प्रियंका गांधी के सलाहकार थे। मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान का जिक्र किया आरजी, मैं काम करता हूं, उनका वो बयान जो वायरल हो रहा है और उनकी वो सफाई जो उसके बाद आई है, दोनों दिखा देता हूं। मुझे लगता है डिबेट में हमारे दर्शकों को समझ में आएगा। वो बयान दिखाइए आचार्य प्रमोद कृष्णन का और फिर उसके बाद उनकी जो सफाई आई वो भी दिखाइए, फिर डॉक्टर टीना कर्मवीर आता हूं। और बड़ी मजेदार बात है, जातिवादी होने का हमला हम पर वो नेता करते हैं जो एक एक जातियों के नेता हैं, जिनकी हैसियत एक एक जाति की है। ये पिद्दी न पिद्दी के शोर में ब्राह्मणों को धमकाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आना चाहिए। यदि भारतीय लोकतंत्र से, भारत की राजनीति से जातिवाद को मिटाना चाहते हो और भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, यह हमारा प्रेम्बल है कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
तो यदि ये व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है तो आप विद्वान जन सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। जो मेरे इस कथन से सहमत है, हाथ खड़े करके मुझे, तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। और अब सुनिए प्रमोद कृष्णम अपने इस वायरल वीडियो की सफाई में क्या कह रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिश करना, षड्यंत्र करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और पिछले 25 सालों से नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना, उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन करना, झूठे फर्जी बयानों से उनको जोड़ना, ये कांग्रेस का पुराना शौक है और ये वो लगातार करते आ रहे हैं। जिस वीडियो की बात आप कर रही हैं वो वीडियो 1 साल पहले का है और वो आधा अधूरा भाषण मेरा, और उसको कांग्रेस के तमाम मैनेजर उसको ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हर हद तो हो गई, राहुल गांधी जी ने भी उसके विषय में कुछ कहा है या कहीं लिखा है, मुझे किसी ने बताया। सच बात यह है कि मेरी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात तो 1 फरवरी 2024 को हुई और जब ये मेरा वक्तव्य आया है, ये हरिद्वार में एक मेरे भाषण का अंश है और उसको मोदी जी से जोड़ करके दिखाया जा रहा है।